अल्लाह के कृपा से सब चीज़ मिल गया है, जनता का आशीर्वाद से सारे चीज़ मिल गए। अब अंतिम जनता के विकास के लिए आप सोचने का काम करेंगे, यही मेरा शुभकामना है, यही मेरा आग्रह है। आप क्या बनवाइएगा? जनता ने तो, चूंकि जनता से आपने वोट जब मांगने जाते होंगे तो आप तो कहते होंगे ना कि हाँ भाई अस्पताल की असुविधा है, सिवान जाना पड़ता है लोगों को। आप क्या करेंगे कि घोटालबाजों को और जो दलाल हैं उनका नहीं चलेगा? दे बिरयानी, दे बिरयानी, दे चिकन, दे बिरयानी, दे चिकन, दे बिरयानी। हम इन लोग के सामने जीरो थे, जीरो जीरो। तोड़े कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, उसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फसा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के जालिमों खूनखार पे रख दे। और मत मांग अहले सियासत से तू जिंदगी की भीख, तू अपना फैसला जाकिर पे रख दे। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। इस वक्त हम पहुंचे हैं गोपालपुर में, और गोपालपुर दूसरे चरण में गोपालपुर नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसका पूरा रिजल्ट सामने आ गया है। यहाँ की जनता ने पद पे बैठाया है, वो है हमारे साथ जाकिर जी। चूँकि यहाँ की टोटल जनता ने जाकिर साहब को अपना मत देकर इनको यहाँ से विजयी बनाकर इस पद पे बैठा दिया है, और तमाम लोग इनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। आप श्रीनिवास यादव जो तस्वीरों में देख रहे हैं, सिवान के समाजसेवी जो हैं, बिहार सरकार से सम्मानित समाजसेवी श्रीनिवास यादव भी यहाँ पहुँचे हैं इनको बधाई देने के लिए। उसके साथ साथ तमाम इनके साथ इनके मित्र हैं, राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, रामशीष जी हैं समाजसेवी, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जाकिर जी से बात करने से पहले हम समाजसेवी श्रीनिवास यादव से बात करेंगे कि सिवान से चल के आए हैं और आपकी अहम भूमिका भी रही। आपने इनको माला पहनाकर बधाई दी, मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बार ये नगर परिषद की चुनाव हो रहा है, और हमारे सिवान जिला में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ अभी दूसरका फेज में जो चुनाव हुआ है, यहाँ से अंदर से चंद्रावती देवी जिनका लड़का है पिंटू कुशवाहा चुनाव जीतने के काम किया है, और यहाँ से जाकिर भाई, हम लोग दो व्यक्ति हम लोग समाज के काम में शुरू से लगे हुए रहते हैं। हमेशा कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो बार बार इन लोग हमको कहते थे कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का समस्या है। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव ये साबित करता है कि कोई भी इंसान अगर समाज में काम करेगा, लोग के दुख सुख में रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसको जनता जिताने का काम करेगी। ये चुनाव साबित कर दिया, चाहे सिवान का रिजल्ट हो, चाहे गोपालपुर के रिजल्ट हो, चाहे अंदर के रिजल्ट हो, चाहे बसंतपुर का रिजल्ट हो, ये सारे लोग साधारण व्यक्ति चुनाव जीतने का काम किए। बहुत लोग पार्टी के रंग दिए हैं, बहुत लोग पैसा के बल पर काम किए हैं, बाकी कोई जानता उनको सारे लोग को नकार दिया है। बाकी इस बार जो भी व्यक्ति चुनाव जीते हैं, जो समाज में काम किया, समाज में उनको लोग जानने का पहचानने का कोशिश किया, वही व्यक्ति चुनाव जीता है। दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव जीतने का काम नहीं हुआ है। बाकी निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति चुनाव जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि आपके 5 साल के कार्यकाल निश्चित तौर पर अंतिम व्यक्ति के नज़र पर आना चाहिए। जो विकास का काम होगा वो अंतिम व्यक्ति, जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, वही मतदान देते हैं। और समाज में रोड पर घूमने वाले व्यक्ति वो कभी मतदान देने का काम नहीं करते, गुमराह करने का काम करते हैं, डाइवर्ट करने का काम करते हैं। हम लोग आते थे चुनाव प्रचार में, जाकिर भाई के कई तरह के लोग बात कहते थे, बाकी उसको हम लोग परवाह नहीं करते थे। हम लोग इतना ही जानते थे कि जो हमारे साथ व्यक्ति है, चाहे कोई किसी भी काम में लगा हो, किसी भी दिशा में हो, अगर उसको मदद करना है तो मदद करने का काम करते हैं। जिसका परिणाम है कि दो व्यक्ति साधारण व्यक्ति, जो पिंटू कुशवाहा के माँ चुनाव जीती है वो भी एक साधारण व्यक्ति है, वो भी साधारण लड़का है। और जाकिर भाई भी चुनाव में एकदम साधारण, देखते हैं कि खेल खिलाते हैं, लड़कों पढ़ते हैं, उसको उत्साहित करने का काम करते हैं, उसमें हम लोग को बार बार बुलाने का काम करते हैं। अल्लाह के कृपा से सब चीज़ मिल गया है, जनता का आशीर्वाद से सारे चीज़ मिल गए। अब अंतिम जनता के विकास के लिए आप सोचने का काम करेंगे, यही मेरा शुभकामना है, यही मेरा आग्रह है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है श्रीनिवास जी कि अभी तक जितने भी रिजल्ट आए, पहले चरण से लेकर दूसरे चरण जो आज मतगणना भी हुआ, लगभग नए नए सारे चेहरे आए हैं। सब जनता ने नए नए चेहरा खोजने का काम किया है, चेहरा ढूंढने का काम किया है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार, अत्याचार,
ये सारी चीज़ों को लोगों ने देखते हुए सारे नए चेहरों का सामने लाने का काम किया है और विकास के नाम पर वोट दिया है। देखिए तो क्लियर है, ये तो अभी जो एक सिवान को छोड़कर और महाराजगंज छोड़कर मैरवा छोड़कर बाकी तो सब जगह नया बना है, तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि नया कैंडिडेट जीतने का काम करेंगे, किए हैं। बाकी मैरवा में भी नया कैंडिडेट जीता है, सिवान में भी नया कैंडिडेट जीता है और महाराजगंज में भी नया कैंडिडेट जीतने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर आज के समय में, आज के परिवेश में कोई कितना भी माने धनवान होगा, बलवान होगा, अगर चाहेगा कि धन और बल पर हम मतदान ले तो नहीं ले सकते। आज के समय में, आज के परिवेश में बिना समाज के सेवा किए, बिना समाज के मदद किए हुए जनता को कोई चाहेगा कि हम किसी पद पर चले जाएंगे तो अब 7 जन्म में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। बिल्कुल, जो इस बार चुनाव हुआ है अब चेयरमैन का, वो सीधे तौर पे जनता ने अपना चेयरमैन चुना है। चूँकि पहले, इससे पहले होता क्या था कि वार्ड पार्षद बनाया जाता था, उसके बाद उस जगह का उस सभापति उसको चुना जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट जनता जो है उसको चेयरमैन बनाने का काम करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी इनको बधाई देने पहुँचे हैं, ताकि इसी क्षेत्र से भी ये आते हैं। और राजेश जी हैं, क्या कहेंगे राजेश जी? जी नमस्कार। कहना ये चाहते हैं कि हमारे जाकिर भाई जो हैं बहुत समाज सेवी आदमी हैं, गरीबों के दुख सुख में हमेशा भाग लेते हैं। यही नहीं बल्कि जो छात्र छात्राएं हैं उनका उत्साहित भी करते हैं, खेल हो या फिर पढ़ने की सामग्रियां हो, रिजल्ट हो, उसमें गरीबों से लेकर के और सब जो है, जो हमारे वांटी लोग हैं उसको ये हर चीज़ पूरा करने से, जाड़ा के दिन में कपड़ा बांटना, कोरोना के समय में सामग्री बांटना, ये बहुत ही मतलब कि नेक इंसान है। जहाँ देखा जाता है पूरे पंचायत में हम लोग घूमे, हर जगह जाकिर 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 का नाम आया और आज रिजल्ट है कि सबके सामने आप जो है जाकिर भाई बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। और उम्मीद है कि 5 साल ये खड़े उतरेंगे और जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं हर इंसान तक पहुंचाएंगे, जैसे इन्होंने वादा किया था। बस हम इनको धन्यवाद देते हैं और बहुत बधाई देते हैं कि ये हमारे कहने के अनुसार, लोगों के आवश्यकता के अनुसार ये खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, सिवान से चल के आए हैं आप, एक समाज सेवी है और हमेशा इनके साथ आप लोग जुड़े रहते हैं, और आज इसी का कारण है कि ये इनकी जीत जो है प्राप्त हुई है और आपने यहाँ बधाई देने पहुँचे। हम लोग बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। जाकिर भाई समाज सेवी आदमी हैं, गरीबियों के बीच में सेवा करते हैं, रहते हैं, मिलते हैं। उसका रिजल्ट आज मिल गया है इनको कि 5 साल अपने कार्यकाल में अच्छा काम करेंगे, गरीब का सेवा करेंगे। इनके साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे? जीत हुई है जाकिर भाई, जीत हुई है तो हम लोग खरे उतरेंगे। पब्लिक जो हमें समर्थन दिया है, वोट किया है, उस पर हम बिल्कुल एकदम 100% हम लोग खरे उतरेंगे। क्या विकास के नाम पे वोट लोगों ने दिया है या फिर जात पात के नाम पे? विकास के नाम पे दिया है। लग रहा है कि 5 सालों में जाकिर भाई अब विकास कर पाएंगे? बिल्कुल एकदम करेंगे। क्या कहेंगे सर? जाकिर इमाम साहब इस जमालता बस्ती के अंदर अनेक काम जो किए हैं, इसलिए जनता इनके पीछे दीवाना हो गया है। और हमको उम्मीद है कि जो ये काम करके दिखाएंगे, शायद इनके मुकाबला में कोई उतर नहीं पाएगा। इसलिए जनता इनके पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। बिल्कुल, जाकिर जी से हम बात करेंगे, चूँकि भारी मतों से आपकी विजयी हुई है। आपके जो क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में तमाम बड़े बड़े महारथी लोग चुनाव लड़ रहे थे और आप भी उसी बीच में थे, लेकिन आपने सभी को पराजित कर दिया और आपने बहुमत से यहाँ जीत हासिल कर लिया। सबसे पहले तो आपको बधाई। और क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले नगर पंचायत गोपालपुर में आपको स्वागत हो, वेलकम हो। जीत के मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के नगर पंचायत गोपालपुर को, जनता को। ये मेरी जीत नहीं हुई है, ये गोपालपुर की जनता की जीत हुई है। मैं उन्हीं को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने परिवार के तरफ। आपकी जीत हो गई है, जनता ने आपको यहाँ का चेयरमैन बना दिया है। विकास किस तरह से होगा? चूँकि पहली बार नगर पंचायत में ये इस चीज़ को ये किया गया है। इससे पहले पंचायत था, उसके दौरान भी आपने कई बार शायद चुनाव भी लड़ चुके हैं, जनता के बीच हमेशा आपने किया करते थे, लेकिन पहली बार आपको जनता ने यहाँ के चेयरमैन बनाया है। विकास की गति किस तरह से जाएगी? देखिए सर, 2016 में जो चुनाव लड़ा हमने, 2 नंबर पे रहा। उस टाइम में भी धुरंधर यहाँ लोग थे। हम लोग सऊदी से बाहर से आए थे यहाँ लड़ने के लिए। कोई ऐसा नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है, मगर मिजाज बनाया हमने। लोगों ने बोला क्या लौंडा पंडा है, क्या चुनाव लड़ेगा, ऐसे करके फिर भी हमने 2 नंबर पे आया था। थोड़ा सा वोट के लिए वो लूज हो गया, शायद हमें कुछ चूक हुआ, इसीलिए लूज हो गया। अब भी मैं 2016 से लेकर ये 22 से जो हमने किया, मैं चैलेंज बोला हर चैनल पे, जो हमने किया, यहाँ का मुखिया, BDC,
ये लोग नहीं कर पाए, ना कोई वार्ड वाला किया, ना कोई यहाँ का मुखिया किया। हमने कि जनता के प्रति जो मेहनत किया लॉकडाउन में, या हम लोग जो यहाँ पे कूदे हम पंचायत के अंदर, यहाँ का मुखिया बीडीसी 20-20 साल रहे हैं यहाँ कोई किसी को पूछा तक नहीं। हमने अपने जेब से अपने 3 बार हमने लोगों को राशन वितरण किया, साबुन वितरण किया, शायद उसी का आज देन है। और मैं कई ऐसा काम किया, लोगों के दिल में जाकर बैठ गया, तभी हमको आज जनता जी अपार समर्थन देकर अपार वोटों से आज हमें विजयी बनाया है। चलिए, जीत हो गई है, गोपालपुर नगर पंचायत है। और विकास की बात किया जाए तो विकास किस तरह से होगा, क्या आपकी प्राथमिकता होगी अब आगे? देखिए, विकास होगा सर। विकास जो है यहाँ पे ये लोग 20 सालों में जो कम से कम हमें लगता है कि यहाँ आधा भी काम नहीं किए हैं लोग। नल जल अभी फिलहाल जो अभी बना है नीतीश कुमार जी का, हमारे गांव में सब फेल है। हम सब तोड़वा देंगे, सब तोड़वा देंगे, जितना बना है सब तोड़वा कर नए सीरियल से बनाया जाएगा, क्योंकि चलता उलता नहीं है। वही आया हम दिखाएं, अगर चलता होगा तब नहीं तोड़ेंगे, और नहीं तो उसको सब हम तोड़ देंगे। और रह गया बहुत सी काम है यहाँ जो नहीं हो पाया है, जो राशन कार्ड तक नहीं बना है लोगों का, छोड़िए ना, दूसरा रोड क्या बनाएंगे ये लोग, राशन कार्ड तक नहीं बना पाए जनता का। बूढ़ा पेंशन भी आता है ना लोगों को, ये लोग ये नहीं बना पाए हैं। क्या रोड क्या बनाएंगे? इंशाअल्लाह मौका तो हमें मिल गया, आने वाली 5 सालों में मैं देख लीजिएगा, आपके चैनल से मैं वादा करता हूँ यहाँ से हिलूँगा नहीं, हिलाने वाला अब कोई नहीं मिलेगा हमको। मैं जनता के दिल में बस चुका हूँ और बसता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि नगर पंचायत गोपालपुर है और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे इससे पहले, जिनका भी हमने बात किया, जिनसे हमने जनसंपर्क किया, उन्होंने साफ तौर पे बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि अस्पताल बनाएंगे, बस स्टैंड बनवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप क्या बनवाइएगा? जनता ने तो, चूंकि जनता से आपने वोट जब मांगने जाते होंगे तो आप तो कहते होंगे ना कि हाँ भाई अस्पताल की असुविधा है, सिवान जाना पड़ता है लोगों को, आप क्या करेंगे? देखिए, हमने जनता से वादा भी किया है, यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, छोटा मोटा यहाँ से जो हम सिवान सदर जाते हैं ताकि हमारे नगर पंचायत में हो जाए, यहाँ यहीं पे हो जाए। बहुत सी वादे किए हैं हम भी, इंशाल्लाह हम खरा उतरेंगे अपने वादे पे। हाँ, बिल्कुल खरा उतरेंगे। देखिए, चूंकि जनता ने आज के डेट में समझ चुकी है कि घोटालबाजों को और जो दलाल हैं उनका नहीं चलेगा, इसीलिए शायद आपको यहाँ की जनता ने जिताई है, भरोसा जताई है और एक ईमानदार और एक समाजसेवी को जिताने का काम किया है। और उस वादे पर कितना आप खरा उतरिएगा? हमारे अभी समाजसेवी श्रीनिवास जी हमारे ज़िले के माना चेहरा है, जो इनको कौन नहीं जानता है। अभी क्या बोले कि ऐसे लोगों को समाज में जो समाजसेवी है उन्हीं को जिताना चाहिए, ऐसे दलालों को भगाना चाहिए, जो दारू बांटकर बिरयानी खिलाकर लोगों को बहका रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे पास 2000 वोट है, हमारे पास 2500 वोट है। आज कहाँ गया वोट? हम पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ सिस्टम बन गया था सर, दे बिरयानी, दे चिकन, दे बिरयानी, दे चिकन, दे बिरयानी। कहाँ है बिरयानी? आओ हमारे सामने, पसीना गिर जाएगा, यहाँ से पैसा आता है ना, पसीना गिर जाएगा। ये खून पसीने के पैसा हमने जनता को सेवा किया है। अभी हाल फिलहाल देखिए 200 आदमी का आँख बनाने का हमने काम किया। हमारे सर जी जानते हैं कि जाकिर भाई ने ले गए आँख बनवाने के लिए, सारा पंचायत जानता है, सारा जिला जानता है कि हाँ जाकिर भाई अभी चुनाव खत्म हुआ, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधे, अब पता नहीं कहाँ भाग गए। जैसे चुनाव घोषित हुआ कि हाँ चुनाव, फिर बम बैंड बाजा लेकर चले आए। हम इन लोग के सामने जीरो थे, जीरो। ये लो, हाँ देखिए, इसमें जो जितने लोग चुनाव लड़े हैं, हम उन लोगों के सामने क्या है? कुछ नहीं है। बसीरुल भाई हैं, वो 15 साल रहे हैं खोदाई बारी में, यहाँ कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा। हम लोग क्या रहा? हम लोग समाज सेवी किए हैं काम, तभी सेवा करना है। हम लोग समाज सेवी हैं। यहाँ गरीबों का मसीहा बोला जाता है जाकिर, और सिवान में बोले जाते हैं श्रीनिवास जी, हमारे मित्र हैं, वो गरीबों का मसीहा। तो ऐसे ऐसे लोग अगर समाज में आए तो समाज जरूर दिशा सुधरेगा, हम लोग सुधारने का काम करेंगे, देख लीजिएगा। ये तो
ये थे जाकिर जी और ये गोपालपुर नगर पंचायत के चेयरमैन बन चुके हैं। जनता के तरफ से लगातार इनको बधाइयाँ दिया जा रहा है। हालांकि कई जगहों से इनको चाहने वाले, इनको जानने वाले बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तस्वीरों में एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी हम इनके आवास पे हैं और इनके आवास पे तमाम लोग पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, माला पहनाने का काम कर रहे हैं और मिठाई खिलाकर इनको बधाई देने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बार जिस तरह से लगातार जो ज़िले में जीत का जो सेहरा बांध रहे हैं, वो तमाम जो है नए प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और नए लोगों को जिताने का काम यहाँ की जनता करने का काम कर रही है। जो साफ तौर पे इनको जो जनता ने यहाँ से जिताने का काम किया है, एक समाज सेवी के रूप में देखते हुए जिताने का काम किया है। शायद इसीलिए तमाम जिले से जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं वो यहाँ इनको पहुँचकर माला पहनाने का और बधाई देने का काम कर रहे हैं। और भी तमाम जो हैं यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिरकार चूँकि बुजुर्गों का भी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है और इनके साथ आप लोग हैं। क्या नाम है आपका? काशीनाथ प्रसाद जी। जाकिर जी को यहाँ से आप लोगों ने विजयी हासिल करा दिया, चेयरमैन बन गए हैं। जाकिर जी के व्यवहार से वो चेयरमैन बने हैं, जनता उनको चुनी है, अच्छा काम करते हैं। हाँ, और पूछिए क्या पूछना है। अब जिता दिए हैं आप, तो लग रहा है ना कि जाकिर जी आपके यहाँ गोपालपुर में विकास होगा, करेंगे? गोपालपुर पंचायत में सबसे बढ़िया काम करेंगे, उम्मीद है, भरपूर तरीके से उम्मीद है। चूँकि पहली बार नगर पंचायत में आप लोगों ने जाकिर भाई को मौका दिया है काम करने का, तो उम्मीद है ना? हाँ, उम्मीद कितना है। उम्मीद रखते हैं? 50%। 50? हाँ। मतलब 50 अभी सस्पिशन में है। 100 नहीं होता है। तो क्या कहेंगे सर, जाकिर जी यहाँ से विजयी हो गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, अब क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है, जाकिर भाई जीत गए, बहुत खुशी की बात है। आई काम करेंगे, पहले भी किए हैं, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। काम करते रहेंगे, जिस तरह कर रहे थे उस तरह करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये उम्मीद है, 100% उम्मीद है। तो चलिए, उम्मीद है, शायद इसीलिए यहाँ की जनता ने इनको विजयी बनाया है। और अब देखना ये होगा कि इन 5 साल में जाकिर जी किस तरह से गोपालपुर नगर पंचायत में विकास का काम करते हैं। जिस तरह से जनता ने इन पर उम्मीद जताया है, उम्मीद जताते हुए अपना मत इनको दिया है और यहाँ से विजयी प्राप्त उनको कराया है, तो जाहिर सी बात है जनता ने भरोसा जताया और उसके बाद ही इनको अपना चेयरमैन चुन लिया है।